जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यिन जिन पे एक बीस्ट अटैक कर देता है, मगर लिन डोंग बीच में आके उसकी जान बचा लेता है। क्योंकि लिन डोंग ने उसकी जान बचा ली थी, इसलिए यिन जिन लिन डोंग को थैंक्स कहने लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं, जिसके बाद रिवील होता है कि वो लोग और कोई नहीं बल्कि यिन जिन के अपने लोग हैं, यानी उसके गाँव वाले हैं। वो लोग अकेले नहीं होते, उनके साथ उनका लीडर यानी यिन जिन का फादर जियांग ली और उसकी बड़ी बेटी यानी यिन जिन की बड़ी बहन यूई भी होती है। क्योंकि लिन डोंग ने यिन जिन की जान बचा ली थी, इसलिए ली उसे थैंक्स कहने लगता है। थैंक्स कहने के साथ साथ ली लिन डोंग से इस जंगल में आने की वजह भी पूछता है, जिस पे लिन डोंग उसे बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था लेकिन फॉग की वजह से रास्ता भूल गया। ये सब बताने के बाद लिन डोंग ली से जंगल से बाहर निकलने में हेल्प मांगता है, मगर यूई अपने फादर को लिन डोंग की हेल्प करने से रोक लेती है। ये सुनते ही यिन जिन अपने फादर को कहती है कि लिन डोंग ने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अपनी बेटी की बात सुनते ही ली लिन डोंग को कहता है कि हम पहले से ही एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, अगर तुम हमारे साथ चले तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। जिस पे लिन डोंग कहता है कि आप टेंशन ना लें, मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मैं अपनी रक्षा कर सकता हूँ। ये सुनते ही ली लिन डोंग को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में यिन जिन लिन डोंग के साथ बातें कर रही होती है, तभी शू येन उन सब के सामने आ जाता है, जिसे देख के यिन जिन बहुत खुश हो जाती है। क्योंकि शू येन एक छोटा कप बन चुका था, इसलिए यिन जिन उसके साथ खेलने लगती है। तभी ली लिन डोंग से पूछता है कि तुम इस जंगल से बाहर निकल के कहाँ जाओगे, जिस पे लिन डोंग उसे बताता है कि मैं डाहुंग कंट्री की तरफ जा रहा हूँ। ये सुनते ही ली हंसने लगता है और कहता है तो तुम भी ग्रेट डेजर्ट के एंशिएंट मोनूमेंट को हासिल करने के लिए जा रहे हो, जिस पे लिन डोंग पूछता है कि ग्रेट डेजर्ट का एंशिएंट मोनूमेंट क्या है, जिस पे ली उसे बताता है कि डाहुंग कंट्री के ग्रेट डेजर्ट में एंशिएंट ट्रेजर्स छुपे हुए हैं, जिसे हासिल करने के लिए हर कंट्री के योद्धा और ट्रेजर हंटर हर साल यहाँ आते हैं, मगर वो सब उन ट्रेजर्स को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि उन एंशिएंट ट्रेजर्स के आगे एक सील बनी हुई है जो हर 3 साल के बाद कमज़ोर होती है। यानी हर 3 साल के बाद उस सील को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि अब उस सील को 3 साल होने वाले हैं, इसलिए तुम भी उस सील को आसानी से तोड़ सकोगे। ये सुनते ही लिन डोंग बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के ली और उसके गांव वाले फौरन आगे की तरफ चले जाते हैं और एक जगह पे रुक के कैंप करने लगते हैं। क्योंकि लिन डोंग के कपड़े फट चुके थे, इसलिए ली उसे नए कपड़े दे देता है, जिसे पहन के लिन डोंग बहुत हैंडसम लगने लगता है। अब ली और उसके गांव वाले लिन डोंग के साथ बातें कर रहे होते हैं, तभी वो मॉन्स्टर्स फिर से वहां आ जाते हैं, जिस पे ली लिन डोंग को बताता है कि जब हम इस जंगल में आ रहे थे तो गलती से हमने क्रोकोडाइल किंग के बेटे की जान ले ली, इसलिए क्रोकोडाइल किंग अपने साथियों के साथ हमारा पीछा कर रहा है। ली ये सब लिन डोंग को बता ही रहा होता है, तभी कुछ क्रोकोडाइल्स उन सब पे अटैक कर देते हैं। यूई अपने एरोस से उन पे अटैक करने लगती है, मगर यूई के एरोस का उन क्रोकोडाइल्स पे कोई असर नहीं होता। ये देख के क्रोकोडाइल्स सब गांव वालों पे अटैक कर देते हैं। तभी क्रोकोडाइल किंग भी वहां आ जाता है और वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कुछ और क्रोकोडाइल्स भी होते हैं। क्रोकोडाइल किंग को देखते ही ली यिन जिन को लिन डोंग के हवाले कर देता है और यूई के साथ मिलकर क्रोकोडाइल किंग के साथ फाइट करने लगता है। दोनों टीम्स अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, मगर क्रोकोडाइल किंग अपनी सुपरसोनिक साउंड से उन सब पे अटैक कर देता है, जिससे सबके कान हर्ट होने लगते हैं। अपने साथियों को हर्ट होता देख के ली अपनी सोर्ड से एक बैरियर बना लेता है और उससे क्रोकोडाइल किंग की सुपरसोनिक साउंड को ब्लॉक कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, ली अपनी सोर्ड से क्रोकोडाइल किंग के साथ फाइट भी करने लगता है। दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं, मगर ली अपनी सोर्ड को यूज करके उसे काफी हर्ट कर देता है और फिर उस सोर्ड से उसका पेट काट देता है। सब समझते हैं कि ली ने क्रोकोडाइल किंग को हरा दिया है, इसलिए इससे खुश होकर यूई अपने फादर की तरफ जाने लगती है, मगर एक और क्रोकोडाइल पीछे से आके यूई पे अटैक कर देता है। यूई को बचाने के लिए ली उसकी तरफ बढ़ने लगता है, मगर क्रोकोडाइल किंग अपनी टेल से ली पे अटैक कर देता है, जिससे ली काफ़ी हर्ट हो जाता है। क्योंकि ली और यूई दोनों हर्ट हो चुके थे, इसलिए इसका फायदा उठा के क्रोकोडाइल किंग अपनी पावर से उन्हें मारने वाला होता है, मगर लिन डोंग बीच में आके उनकी जान बचा लेता है और क्रोकोडाइल किंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। अब लिन डोंग
ली और यूई को पीछे भेज देता है और ख़ुद उन क्रोकोडाइल्स के साथ फाइट करने लगता है। सबसे पहले लिनडोंग क्रोकोडाइल किंग को घुमा घुमा के दूसरी तरफ फेंक देता है और फिर दूसरे क्रोकोडाइल को एक ज़बरदस्त पंच मार देता है, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, क्रोकोडाइल किंग फिर से पीछे से लिनडोंग पे अटैक कर देता है, मगर लिनडोंग आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। क्योंकि लिनडोंग बहुत पावरफुल था, इसलिए दोनों क्रोकोडाइल मिलके अपने कंबाइन मूव से लिनडोंग पे अटैक कर देते हैं, जिस पे लिनडोंग सबसे पहले अपनी गोल्डन पिलर फार्म से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करता है और आखिर में अपने एंशिएंट स्पीयर की स्नेक फार्म से उन पे अटैक कर देता है, जिससे उन दोनों क्रोकोडाइल्स की वहीं पे डेथ हो जाती है। अब क्योंकि लिनडोंग ने सबकी जान बचा ली थी, इसलिए ली और यूई दोनों मिलकर लिनडोंग को थैंक्स कहने लगते हैं और अपनी घोड़ा गाड़ी लेके वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ यही नहीं, वो जल्द ही उस जंगल को क्रॉस कर लेते हैं और डाउन कंट्री में पहुंच जाते हैं, जहां ली का घर होता है, जिसे वो सब ईगल मार्शल आर्ट्स कहते हैं। इसी बीच लिनडोंग की नज़र ग्रेट डेजर्ट पे पड़ती है, जिस पे ली उसे बताता है कि हम इस वक्त डाउन कंट्री के बॉर्डर में खड़े हैं, जबकि एंशिएंट मोनूमेंट इस डेजर्ट के सेंटर में है। ये सब बताने के बाद ली लिनडोंग को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। तभी वहाँ ब्लड मार्शल आर्ट के कुछ लोग आ जाते हैं और उनका लीडर शैन आते ही यूई को तंग करने लगता है, जिसके बाद रिवील होता है कि ईगल मार्शल आर्ट और ब्लड मार्शल आर्ट के बीच कई सालों से दुश्मनी चलती आ रही है, जिसमें दोनों फैमिलीज़ के लीडर खुद को पावरफुल साबित करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं और जो उनमें से फाइट जीतता है वो ग्रेट ईगल सिटी का लीडर बन जाता है। क्योंकि शैन का फादर ग्रेट ईगल सिटी का लीडर बनना चाहता था, इसलिए वो ली को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिस पे ली उससे फाइट करने के लिए राज़ी हो जाता है। इस चैलेंज के साथ साथ शैन ये भी रिवील करता है कि उसका फादर क्रिएशन रेल्म की स्टेज तक पहुंच चुका है और उसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये सुनते ही जिन जिन अपनी गुलेल से शैन पे अटैक कर देती है, जिस पे गुस्सा हो के शैन जिन जिन को मारने वाला होता है, मगर लिनडोंग बीच में आके उसका हाथ पकड़ लेता है। अब लिनडोंग यूई को कह के जिन जिन की आंखें कवर करने का कहता है और फिर एक ज़बरदस्त पंच मार के शैन को दूर फेंक देता है, जिससे शैन का हाथ वहीं पे टूट जाता है। अपने लीडर को हर्ट होता देख के शैन के साथ ही लिनडोंग पे अटैक करने लगते हैं, मगर लिनडोंग अटैक करके उन्हें भी दूर फेंक देता है। हालांकि शैन का हाथ टूट चुका था, मगर फिर भी वो अपनी चपड़ चपड़ बंद नहीं करता, जिस पे लिनडोंग एक मुक्का मार के शैन को दूर फेंक देता है और उससे दिन में तारे दिखा देता है। इसके साथ साथ लिनडोंग शैन को ये भी बताता है कि मैं मास्टर ली का स्टूडेंट हूँ और जो उन्हें हर्ट करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही शैन के साथ ही उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि लिनडोंग ने फिर से जिन जिन की जान बचा ली थी, इसलिए ली फिर से लिनडोंग को थैंक्स कहने लगता है। तभी यूई अपने फादर को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाती है, जिस पे ली लिनडोंग को गुड नाइट कह के अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। अब बाहर यूई अपने फादर को कहती है कि आप शैन के फादर से फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने उससे फाइट की तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। जिस पे ली कहता है कि अगर मैंने उससे फाइट ना की तो वो ईगल मार्शल आर्ट का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर मैंने उससे फ़ाइट की तो मेरी जान चली जाएगी और इस तरह ईगल मार्शल आर्ट भी ख़त्म हो जाएगा। फिर तुम जिन जिन को लेके वहाँ से चली जाना और सबसे छुप के एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। ये सुन के यूई रोने लगती है और कहती है कि क्यों ना हम लिनडोंग से हेल्प मांगें, उसने पहले भी हमारी हेल्प की है और इस मामले में वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। मगर ली ऐसा करने से इनकार कर देता है और अपनी बेटी को बाय कह के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच छत पे लिनडोंग उन दोनों की बातें सुन रहा होता है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि इस गांव के हालात ठीक नहीं है। तभी यूई उसके कमरे में आ जाती है और आते ही लिनडोंग से हेल्प मांगने लगती है और इसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।